मेष राशि, आज परिवार में संयम और शांति के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र का बल है, साथ ही साथ जो बुध की स्थिति बन रही है, सुख शांति का वातावरण बन रहा है और जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनने जा रहे हैं। बच्चों में भी अनुकूलता और विकास की संभावना दिख रही है। ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए शुभ समाचार। कार्यालय में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, इंक्रीमेंट लग सकता है, पदोन्नति का लाभ भी मिल सकता है। आज यदि आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कोई कागज साइन करना चाहते हैं तो पढ़ करके कीजिएगा अच्छे से। शुभ दिन है, साथ ही साथ स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। व्यापार करने के लिए शुभ समय दिन के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। गर्दन झुकाइएगा नहीं, शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इससे कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए कि जिससे शारीरिक कष्ट में वृद्धि हो। बहुत अच्छा हो कि कुछ साग, पत्ते और सब्जियों का दान कीजिए। गाय और दूसरे जानवरों को श्रद्धापूर्वक खिलाइए। आपके लिए दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, आपके लिए परिवार के लिए खुशियों का वातावरण रहेगा। चिंता से मुक्त रहेंगे। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित लोग सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं और जो दुग्ध उत्पाद से संबंधित व्यापार है उसमें भी निवेश से विशेष प्रकार का लाभ हो सकता है। कानूनी मामले में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं, सतर्क हो जाइए। आपके लिए भी सफेद वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आज पारिवारिक समस्याओं से बच गए हैं। राहु और शुक्र के प्रभाव से ना चाहते हुए भी छोटे छोटे विषयों को लेकर के तनाव की स्थिति बन रही है। पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बचने की कोशिश कीजिए। अपने व्यापार में मन लगाइए क्योंकि बुध की दुर्बलता की वजह से व्यापार में किसी न किसी प्रकार की समस्या आएगी और आर्थिक हानि भी हो सकती है। वैसे विदेश से शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 1 बजे से सायं 5 बजे तक। आज पैर में तकलीफ रहेगी, पृष्ठभाग में तकलीफ रहेगी, ज्वाइंट पेन रहेगा। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम वाले लोग ज्यादा परेशान हो सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। आसपास मंदिर हो तो उनका दर्शन कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, परिवार में शांति सद्भाव का वातावरण रहेगा, चाहे पारिवारिक विषय हो या बच्चों की पढ़ाई हो। चंद्रमा का प्रभाव है। आज के दिन आप ही समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बहुत ही आनंद और भगवान की कृपा से सब दिन अच्छा रहेगा। छोटे छोटे विषय पर ज्यादा विवाद मत कीजिए। परिवार और बच्चों के विकास पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट में निवेश जगत के लिए, लोगों के लिए बुध और शुक्र की बड़ी कृपा है। शेयर मार्केट में किया गया निवेश फलदायक हो सकता है। शेयर मार्केट में आप सोच समझ करके आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में यदि निवेश करना चाहते हैं तो समय नोट कीजिए, उसी समय पर आप कीजिए। ये आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से आपको ध्यान देना है क्योंकि पेट से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है। राहु पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। पेट से संबंधित तकलीफ गैस के रूप में भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है और जो लीवर से संबंधित रोगी है उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि आज भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, उसके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए, ओम रांग राहवे नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए। आपके समस्त प्रकार की समस्याओं का कुछ न कुछ निराकरण जरूर होगा। हाथ पर बंधी घड़ी न केवल आपको समय का पाबंद बनाती है बल्कि आपके व्यक्तित्व की शोभा भी बढ़ाती है। लेकिन रिस्ट वॉच का संबंध आपकी तरक्की से भी होता है। आपको ये बात मालूम है, कभी कभी ढीले पट्टे वाली रिस्ट वॉच ना पहने। इस तरीके की घड़ी पहनने से आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता है।
यानी बिना फिटिंग वाली घड़ी पहनने से आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने में समस्या आती है। रिस्ट वॉच पहनते समय ध्यान रखिए कि पट्टा कलाई की हड्डी के पास ही रहना चाहिए। रिस्ट वॉच का डायल भी जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो बड़े डायल वाली जो घड़ी होती है, ऐसा पहनने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। गोल और चौकोर आकार के डायल वाली घड़ियां ज्यादा शुभ मानी जाती है। हाथ पर घड़ी पहनने का कोई नियम नहीं होता है, किसी भी हाथ पर आप घड़ी बांध सकते हैं। ध्यान रहे, पहनी हुई घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका ग्लास टूटा या चटका हुआ होना चाहिए। इससे जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, आप अपने पारिवारिक विकास की योजनाएं बनाइए। यदि गोचर के ग्रहों को देखा जाए तो बच्चों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। माता पिता भी परिवार की एक यूनिट है। माता पिता की सेवा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से ध्यान रखिए। उनके प्रसन्न रहने से आशीर्वाद मिलता है और परिवार का विकास होता है। नौकरी के क्षेत्र में आज समस्या हो सकती है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपके जो सीनियर हैं आपके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। वहां पर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, पलटकर जवाब नहीं देना है। शांति पूर्वक अपने काम में सुधार करें। व्यापार करने के लिए शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे के मध्य। चोट लग सकती है, सावधानी के साथ अपना दिन व्यतीत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा कि भगवान शिव की उपासना कीजिए, दिन मंगलमय हो। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है, बहुत आनंद, पारिवारिक विकास का अच्छा समय और पूरे परिवार में सामंजस्य प्रेम का भाव बना रहेगा। यदि घर मकान बदलना चाहते हैं तो मकान बदल सकते हैं, या मकान में कोई निर्माण करवाना चाहते हैं तो बहुत शुभ समय है, इसे शुरू कर लीजिए। संशोधन करवा सकते हैं, उसको करवाइए, बहुत शुभ है। नौकरी या दफ्तर में अच्छे संबंध बनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। यदि कोई प्रस्ताव अपने सीनियर को देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल है, चाहे सैलरी बढ़ाने से ही संबंधित क्यों ना हो, बात बढ़ाइए, काम हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। व्यापार करने के लिए शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के मध्य। कोई भी ऐसी चीज ना खाइएगा जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है, खान पान से संबंधित शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। बहुत अच्छा होगा कि आप चींटियों को आटा और चीनी मिश्रित करके वहां गिरा दीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, आज पारिवारिक समस्याओं को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। गोचर के ग्रह और उसके हिसाब से कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी जो कि तनाव का कारण बनेगी। पति पत्नी में भी विवाद बढ़ सकता है। बच्चों के आपस में झगड़े भी हो सकते हैं। यदि ज्वाइंट फैमिली है तो किसी विषय को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण निश्चित होगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में या कॉरपोरेट में जो भी काम करने वाले लोग हैं, कोई भी काम करने से पहले सावधानी बरतें। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो तो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, तभी हस्ताक्षर कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, सुबह 8:30 बजे से शाम के यानी रात के 8 बजे तक शुभ समय है। स्वास्थ्य की समस्याएं संभावित है। सिर में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, तनावपूर्ण स्थिति बहुत अच्छा हो। ओम ओम का उच्चारण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, आपके ग्रह गोचर के हिसाब से बुध, शुक्र और चंद्रमा के फल को देखा जाए तो परिवार में किसी विषय को लेकर के लोगों में आपसी मनमुटाव या विवाद संभव है। परिवार हमारी शक्ति का केंद्र है। छोटे छोटे विषयों का परित्याग करके आपस में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी भी शामिल होती है। सारी चीजों को प्रायोरिटी दीजिए, इसी से परिवार का विकास होता है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, विदेश में जिनका ट्रेडिंग से संबंधित व्यापार है, उनके लिए शुभ समाचार। जिनका व्यापार पेट्रोकेमिकल से संबंधित है, उसमें लाभ का योग बन रहा है।
शारीरिक कष्ट हो सकता है। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे के मध्य। सामान्य रूप से शारीरिक वेदना और घबराहट, बेचैनी की संभावना प्रबल है। बहुत अच्छा हो कि किसी गरीब व्यक्ति को विषम संख्या में धन दान कीजिए, जैसे 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए बिस्किट का भी दान कर सकते हैं। आपके लिए दिन निश्चय ही मंगलमय होगा। घर की सबसे अहम जगहों में किचन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही खाना पकता है और परिवार की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ज्योतिष में किचन को काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि किचन के इस्तेमाल में होने वाली चीजों का ग्रहों से सीधा संबंध होता है। इसलिए किचन में की गई एक गलती घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिसका बुरा असर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। किचन में धुआं निकलने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ किचन में रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि अगर एक बार राहु आपके किचन के अंधेरे कोनों में कहीं बैठ गया तो समझ लीजिए आपके घर के सुख चैन पर ग्रहण लग जाएगा। टूटे फूटे बर्तन आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ाते हैं। किचन में लोग दवाइयाँ, बैंडेज, ट्यूब आदि रख देते हैं ताकि जलने कटने पर वो तुरंत काम आ सके। लेकिन आप जिसे सुविधा समझ करके बैठे हुए हैं, वो आपके घर के मुखिया को हमेशा बीमार बनाता है। इसलिए इन चीजों को किचन से बाहर ही रखना ठीक रहता है। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, परिवार में सुख और शांति का वातावरण रहेगा। ग्रहों का संयोग देखा जाए तो माता पिता से लाभ का योग बन रहा है। आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। जो भी महिला के साथ काम करती हैं, आपके साथ जो भी महिला मित्र हैं, आपको उनका भी समर्थन मिलने जा रहा है। आपका दिन शुभ होगा। धन लाभ के ही प्रबल योग है। नौकरी कामकाज की जगह भी शुभ समय है। लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, प्रातः 8 बजे से दोपहर 3:30 बजे के मध्य। कामकाज के क्षेत्र में आपकी बात मानी जाएगी। आपके दिए गए प्रस्ताव पर आज आपका बॉस अनुमोदन दे सकता है, मिल लीजिए। इसलिए आज प्रयास करके आप अपने दिन को अच्छा बनाइए। थोड़ा पैरों से संबंधित कष्ट और कमर के भाग में आपको गंभीर कष्ट हो सकता है। बहुत सावधान रहना। बहुत अच्छा हो आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कुछ दान पुण्य कीजिए, ताकि आपका दिन मंगलमय हो। मकर राशि, किसी बात को लेकर के मन अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक विषय को लेकर के मन में अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। आपको मानसिक कष्ट निश्चित होगा। अपने ही लोग आपके दुखों का कारण बनेंगे। संयम और शांति से दिन व्यतीत कीजिए। वही दफ्तर में संयम बढ़ते ग्रहों की स्थिति की कोई व्यक्ति वहां पर झगड़ा करवा सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। हालांकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो राहत मिलेगी। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे के मध्य। स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए। नियमित व्यायाम करके आप स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप अन्नदान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान करने से आपका भाग्योदय होगा। कुंभ राशि, आपके परिवार में सद्भाव बढ़ेगा। बच्चों के विकास की संभावना प्रबल है। उनका शैक्षिक विकास बहुत बढ़िया होगा। परिवार में आपको संतोष प्राप्त होगा। कामकाज या दफ्तर में आज आपका मन लगेगा। आपके कामकाज की प्रशंसा भी होगी। न्यायालय से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, प्रातः 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे। यदि आप गंगा जी, यमुना जी के किनारे रहते हैं तो ऐसे क्षेत्र के आसपास दान पुण्य करने से आपका दिन मंगलमय होगा। मीन राशि, आपके बच्चे आपके कष्ट का कारण बनने जा रहे हैं। बच्चों को लेकर के मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। उनके करियर या उनके व्यवहार को लेकर के आपकी चिंता बढ़ेगी। मानसिक कष्ट पहुंचेगा। बहुत अच्छा होगा कि आप इस समस्या का समाधान सूझबूझ के साथ कीजिए। शेयर मार्केट या व्यापार से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए
बहुत अच्छा समय है। व्यापार में व्यापार वृद्धि योग, शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। आप व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। स्वास्थ्य में विशेष रूप से जो लोग किडनी की प्रॉब्लम से या हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है, उनको समझना चाहिए अपने खान पान पर, अपने विश्राम पर, अपने को नियमित रखने पर। बहुत अच्छा हो कि अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, इलायची और गुड़ का प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपका कष्ट दूर होगा, दिन मंगलमय होगा।